I think you should ask her. Ladies first. Yes, always. Thank you. Ji. Thank you, Deepak ji. It was a wonderful experience. I think wonderful word will not justice to what I felt during Bole Naina. It was conceived a year and a half back by Deepak ji, and then we decided कि अभी ये पूरा एल्बम ही करना है. Then दीपक जी को हमने पूछा who can write the best for us. तो मतलब हमारे लिए क्या, वो तो किसी के लिए भी दुनिया में लिखेंगे तो आई थिंक वो बेस्ट ही होगा. सो देन दीपक जी ने गुलजार साहब से बात की एंड देन ही अग्रीड. एंड सो दिस एल्बम कंटेन्स 4 गज़ल्स एंड 2 ठुमरीज. और आज जो हम यहाँ, उसका नाम है बोले नैना साइलेंसेस स्पीक. और बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी. आई थिंक इट वेंट थ्रू ऑल ऑड्स. बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा हमें, लेकिन कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त दुरुस्त आए. आए. तो ये एल्बम का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था. और आई थिंक ये जब आप लोग पूरा सुनेंगे, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा जितना भी देखने को मिला है, आज जब ये लॉन्च होगा तो आप लोग जब देखेंगे तो सबकी वो जो कलेक्टिव मेहनत है वो जब देखने को मिलेगी, तो आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. आ, जी. जैसा कि अभी प्रतिभा ने बताया कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर हो गया करते हुए काम इस एल्बम पे. और एल्बम इसको मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक हमारी एक ऐसी म्यूज़िकल जर्नी रही है जो कभी कभी हो जाती है कोई चीज़ें. उनमें से ये एक ऐसी ऐसी एल्बम बनी है जिसका नाम है बोले नैना साइलेंसेस स्पीक. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी एग्जैक्टली 1-1.5 साल पहले. तो कुछ दिमाग में था कि करना है, क्या करना है ये कुछ पता नहीं था. फिर हम थोड़ा बैठते थे, सेटिंग करते थे कुछ, कि मैंने प्रतिभा ऐसा कुछ कंपोज किया है, कुछ ये किया है. तो वो सिलसिला शुरू होते होते अपने आप ही, जो कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का एक डेस्टिनी होती है, तो ये एल्बम एक अपना एक भाग्य लेके आया था. सही बात है. तो गुलजार साहब से बात हुई. ही सेड 100% मैं लिखूँगा ये एल्बम. और उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं है, नरेट भी बहुत अच्छे से किया है. और ये बहुत ही शिद्दत से उन्होंने और बहुत प्यार से, जितनी जो जिस पैशन से हम लोग ने काम किया है, वो ही उनका भी पैशन और उतना ही एक्साइट इन्वॉल्वमेंट था इन्वॉल्वमेंट उनका उनका एक्चुअली, भी. कि वो हर हर जब भी हम कोई गज़ल गा रहे हैं उनकी वाली, या जो ठुमरी गा रहे हैं, तो ही वुड ऑलवेज कॉल एंड मेक श्योर कि ये ठीक चल रहा है चल कि रहा है कि नहीं, नहीं. या तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है कोई लफ्ज़ बोलने में, या ट्रू. आप जो बोल रहे हो आप एक बार मुझे सुनाओ. तो हम लोग हमेशा ही उनकी अप्रूवल ले लेकर चलते थे. एंड देन द माइस्ट्रो रिदम के जो हमारे गॉड कहे जाते हैं, जाकिर बिल्कुल. हुसैन साहब को दीपक जी ने रिक्वेस्ट की एंड देन ही अग्रीड. एंड उन्होंने भी ब्लेस किया हमारे एल्बम को. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रवि जाधव जी, जो कि हमारे मराठी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने और बहुत रिनाउंड डायरेक्टर हैं. उन्होंने इस पूरे एल्बम को डायरेक्ट किया है, इंक्लूडिंग बोले नैना टाइटल ट्रैक, जो आपने थोड़ा सा देखा है, और बाकी के गाने आपको थोड़े थोड़े दिन में देखने को मिलेंगे. तो आई थिंक जो ये कहते हैं ना, किसी एक प्रोजेक्ट की एक जननी होती है या एक फादर ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, इसमें इतने सारे हमारे पास इतने सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन फिर भी फादर ऑफ द प्रोजेक्ट दीपक पंडित जी ही रहेंगे ओह, हमेशा. सो स्वीट. क्योंकि सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. नो बट इसलिए दैट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ, क्योंकि इनका ही ये कंसीव किया हुआ आइडिया था, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर किसी ने बहुत बहुत शिद्दत ज़्यादा से मेहनत आ की गया. है. बिल्कुल. तो आई थिंक बिल्कुल. यू विल सी दैट, एंड आई होप कि आप सब लोगों को जो हम कह रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे. और इस एल्बम की खासियत है, मैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि गज़ल या ठुमरी, ये जब टाइटल आता है तो लोगों को लगता है कि सारंगी होगा, सितार होगा, हारमोनियम होगा, तबला होगा. ये सब चीज़ें होने के बावजूद इस पूरे एल्बम की जो ऑर्केस्ट्रेशन की है मैंने, वो कंप्लीटली एक ऑर्केस्ट्रल आपको टच मिलेगा, सिम्फोनिक टच मिलेगा उसमें. और इसकी सारी ऑर्केस्ट्रेशन बुदापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ की है. एंड बोले नैना इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एल्बम in which we have mixed and mastered in Dolby Atmos music.
Yeah. तो ये इंडिया का पहला It is India's first फर्स्ट Dolby एल्बम, या Atmos mix. जी Yeah. जी जी जी। और बहुत ही प्यार से इसको उस एल्बम को किया है, बहुत अच्छे से किया है। और प्रतिभा ने जिस अंदाज से गाया है, वो जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल उस चीज़ को महसूस करेंगे कि गायकी है पूरी, ठहराव, जो वर्ड्स की जो एक वर्ड्स को एक डिलीवर करना होता है, वर्ड्स के अंदर भी अपने एक जज्बात, एक सुर छुपे हुए होते हैं। और ख़ास करके अगर वो गुलजार साहब लिख रहे हैं तो उसको बरकरार रखते हुए सारी कॉम्पोजिशन राग बेस्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसका जो एक साउंड म्यूज़िक का जो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन है, वो इंटरनेशनल अप्रोच उसकी पूरी रखी है। तो ये बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है हम सबके लिए, और बहुत दिल से काम हुआ है, बहुत प्यार से काम हुआ है। और उसके लिए हम दोनों तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे सूफ़ी स्कोर का, 100%. कि उन्होंने हमको बहुत फ्रीडम दी। कभी Without whom actually it would not be possible. पॉसिबल, या ऐसा काम इंडिपेंडेंट म्यूजिक इस तरह का हम्म, इतनी लिबर्टी के साथ में किसी प्लेटफॉर्म पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि एक जब ट्रेंड चल रहा होता है तो किसी अलग तरह का जॉनर पकड़ के किसी अलग तरह का म्यूजिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो ट्रेंड में चल रही होती है। तो बिल्कुल ट्रेंड से निकल कर हमें कुछ एक रियल म्यूज़िक जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो जो लोग बहुत ही गुणी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो लोग कुछ ऐसा काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा काम करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत हौसला और सूफ़ी स्कोर जैसे लोग चाहिए। एक ऐसा चैनल जो किसी भी तरह का म्यूज़िक आप करना चाहो उसको वो पूरी लिबर्टी आपको देते हैं कि बिल्कुल आपको जिस तरह का भी म्यूज़िक करना है आप करने की पूरी लिबर्टी है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। वी रियली नीड मोर पीपल लाइक like Sufi सूफ़ी score स्कोर in India इन today. इंडिया, Yes. या देश के लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन ठुमरी की आपने बात की, उसकी भी मैं बात करूँगा। हम जी। चाहेंगे कि आप फ्यू लाइन्स जो है गुनगुनाना भी हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले कि गुलजार साहब का इतनी बड़ी सक्सेस है, किसी भी प्रोजेक्ट में उनका इन्वॉल्व होना है, इस बोले नैना में इन्वॉल्व होना, आप लोगों के साथ में एसोसिएशन होना, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए बोले नैना के लिए। दीपक जी, आई थिंक ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल मतलब लोगों का शायद सपना होगा कि एक बार कभी गुलजार साहब के शब्द गाने का मौका मिल ट्रू, जाए, लेकिन और हमें ये मौका भगवान ने बहुत जल्दी दिया है, लेकिन बहुत मेहनत है इसके पीछे। और मुझे लगता है कि ये किसी ब्लेसिंग, और वी आर जस्ट फॉर्चुनेट, यू नो, उन गुलजार साहब के लिरिक्स, जाकिर साहब का होना उसमें, दीपक पंडित जी के म्यूज़िक एंड देन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रेशन, जो बुडापेस्ट का जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आई थिंक सब चीज़ें एक साथ में अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दीपक जी ने तो बहुत काम किया इसके पहले भी, मेरे लिए भी बहुत बट बड़ी ब्लेसिंग है। बट हम ये लोगों के लिए आई थिंक ये वी आर वेरी कॉम्बिनेशन, फॉर्चुनेट। ये कॉम्बिनेशन ये पहली बार हुआ है, ये कॉम्बिनेशन कि गुलजार साहब, जाकिर हुसैन साहब, हाँ, ये प्रतिभा और मैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हिंदुस्तान में भी पहली बार हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको ज़िक्र किया था कि डॉल्बी एटमॉस म्यूज़िक वो भी पहली बार इस एल्बम से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में। तो आप जब ये सुनेंगे कंप्लीट एल्बम, तो मुझे यकीन है कि जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं और जिस ढंग की अदायगी है गाने में, सिंगिंग में या उसके म्यूज़िक अरेंजमेंट में, तो वो कहीं न कहीं लोग उसको बहुत अरसे से मिस कर रहे थे। ये मैं जानता हूँ। हम क्या करते हैं कि बोलते हैं अरे अच्छा काम, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप पर्सनली मत लीजिएगा कि यार ऐसा कुछ काम नहीं होता, ये नहीं होता, पहले कैसे खय्याम साहब करते थे, मदन मोहन साहब करते थे। तो ऐसे लोग बातें बहुत मतलब करते हैं, वो विच इज़ ट्रू एक्चुअली। लेकिन क्या है कि उस काम को करने के लिए भी वो वैसी रूदारी चाहिए, वैसा मिजाज चाहिए, ऐसा मूड चाहिए, और साथ में उसमें आप लोग का भी बहुत सपोर्ट चाहिए। कि अगर आप लोग आज आए, ये चीज़ देख कर के हमको बहुत खुशी हुई है कि ऐसी चीज़ को, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सब म्यूज़िक है हमारा, तो ये जब आपके थ्रू पहुँचेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप अगर अच्छे से इसको पेश करते हैं, तो वो चीज़ की ख्याति, उसका कैनवास और भी बढ़ जाता है। आई थिंक एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा म्यूज़िक भी होता है हमारे
ऐसा ही नहीं है कि हम्म। सिर्फ ट्रेंड म्यूज़िक ही होता है, अच्छा म्यूज़िक भी बहुत होता है, लेकिन उस पर लोगों की कम नज़र जाती है, क्योंकि जब उसकी उतनी प्रमोशन भी की जाए तब वो उस लेवल तक पहुंचेगी। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा म्यूज़िक हो रहा है, करेक्ट। लेकिन उन तक पहुंचेगा नहीं, तो शायद उनको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि म्यूज़िक में डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अप टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, कि वो कहते हैं ना कि अच्छा मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो क्या क्यों बात ना है। शुरुआत करें ऐसी कि अपनी एक ऑडियंस हमें खुद ही तैयार करनी है, ट्रू। कि जो ऑडियंस कोई और चीज़ सुन रही है, अगर वो म्यूज़िक ही सुनकर इतनी खुश है, तो उन्हें अलग अलग तरह का म्यूज़िक हम क्यों ना इंट्रोड्यूस करें। और ये म्यूज़िक तो हमारा बरसों पुराना, सदियों पुराना है, इसे सिर्फ हमें रिन्यू करना है, इसे हमें न्यू फॉर्म में न्यू जनरेशन तक पहुंचाना है, ताकि जो अच्छा गाते हैं सिंगर्स और जो अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, वो लोग इस तरह का म्यूज़िक और ज़्यादा उसे रूटीन में लाएं। लाएं, बिल्कुल। जी सर एक बात, जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं हिप हॉप का जमाना है, जी। आए दिन हमें रोमांटिक भी चलिए सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ठुमरी, मेरा ऐसा पर्सनल जी। पॉइंट ऑफ व्यू है, ठुमरी जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने जो चैलेंज किया है, कि मैडम ने भी बताया कि हमने एक जो ट्रेंड में चल रहा है थोड़ा सा हम उससे हटकर, तो ये कैसा रहा एंड कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए हमारी सोसाइटी में एंड बोले मैना के लिए ठुमरी को प्रेजेंट करना, जो अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर इस बात पे आता हूँ है। बिल्कुल। कि ठुमरी, कजरी, इसमें भी क्या बात। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। और ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सब क्लासिकल बेस्ड ही होती है। उसके अलावा इसको वो ही गा सकता है जो क्लासिकल सीखा हुआ हो। तो सब अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी के लिए बोलूँगा नहीं। लेकिन क्या है कि जब मैंने प्रतिभा को, जब ये एल्बम की बात भी नहीं हुई थी, हमको पता भी नहीं था कि शायद ये हम लोग एल्बम कर रहे हैं कि नहीं सही कर बात रहे हैं। है। जब कुछ बात ही नहीं हुई थी, आई मेट फर्स्ट टाइम समवेयर इन, मतलब कोई फंक्शन में मिला था मैं, और हम लोग सभी, मतलब सोनू जी भी थे वहाँ पे, सलीम जी भी थे। तो एक गाने बजाने का भी माहौल था। तो मैंने जब उनको सुना, पहली बार सुना मैंने वहाँ पर, तो मुझे एक यकीन सा हुआ कि ये म्यूज़िक तो है ज़िंदा। क्योंकि ये पर्टिकुलर ये जो जॉनरा है, इसके लिए आपको वैसा ही आर्टिस्ट चाहिए, उस तरह की ही सिंगिंग चाहिए, उस तरह की ही आवाज़ चाहिए, उस तरह की रेंज चाहिए। इनका जो कमांड है, वो गज़ल में भी कमाल का है, क्लासिकल सीखा है इसलिए, प्लस डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उसके अलावा ठुमरी, कजरी और प्लेबैक में भी बहुत गाया है उन्होंने। तो शी इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर। तो जब एक कंपोज़र को एक ऐसा आर्टिस्ट मिलता है, तो मैं इसको कभी-कभी बोलता हूँ कि मैं एकदम बेधड़क होके कंपोज़ करता हूँ, कि मुझे पता है कि मैं जो कंपोज़ करूँगा वो तुम बहुत आराम से गाओगी। तो एंड ऑफ द डे वही होता है। तो इसलिए ये एक हम लोग ने डिसाइड किया कि लेट्स लेट्स डू ठुमरी एंड गज़ल एल्बम। और और हमारा जी, जी, आप कंप्लीट कीजिए और प्लीज़। हम लोग यही, मैंने जो भी आज तक जितना भी छोटा-मोटा काम किया है, तो मैं अपने आप को खुश रखना ज़्यादा महसूस फ़ील करता हूँ कि मुझे मज़ा आए कि कुछ काम हो रहा है। एक्चुअली म्यूज़िक है ही ऐसा कि आप जब तक खुद खुश नहीं एन्जॉय नहीं होंगे करना। कुछ करके, तो आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ जो आपकी क्वेश्चन से मुझे याद आई थी, कि मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी ये बोला था कि लोग अच्छा म्यूज़िक करते हैं और लोगों तक पहुँचता भी है, बशर्ते उसको पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है। जैसे कि आपने ठुमरी की बात की, आपने एक ठुमरी अभी रिसेंटली सुनी होगी, बहुत, मेरी तो बहुत पसंदीदा ठुमरी है वो, लब पर आए। शंकर महादेवन जी की कंपोज़ की हुई, और बंदिश बैंडिट्स हाँ, एक सीरीज़ ही ऐसी है जिसका जिसका रूट ही क्लासिकल बेस्ड क्लासिकल है, बेस्ड। जहाँ से लोगों, जो हमारी आज की कहानी है, ये उसी कहानी पर बेस्ड है कि लोगों को क्लासिकल के बारे में नहीं पता होता, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनको समझाएँ, उसके तरीके से एक उनको भेजना पड़ेगा। राइट। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम जो कर रहे हैं वो न्यू जनरेशन तक पहुँचे, क्योंकि इसकी ऑर्केस्ट्रेशन, जैसे कि दीपक जी ने कहा, इंटरनेशनल अप्रोच रखी है। म्यूजिशियंस को अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज़ तो मुझे नहीं पता, पर जो दीपक जी बात करते थे हमेशा कि इसमें ये टेक्निकल कुछ इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, या प्रोग्रामिंग वाइज जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, तो आई थिंक जो यंग जनरेशन है और जो म्यूज़िक को समझने वाले लोग हैं और जो आम लोग हैं, उन सबको ये अच्छी लगेगी। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू।
लाइंस अगर आप हमें 100%। तो बोले नैना का आज लॉन्च है और टाइटल ट्रैक है, तो वही गा देती हूँ थोड़ी देर। बिल्कुल। बोले नैना, नैना बोले, बोले नैना, नैना बोले, हम बोले ना वो बोले, बोले वाह। नैना, नैना बोले। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है। मैडम अच्छा सर, एक बात जो मुझे जल्दी बताइए, मुझे भी नहीं पता था, जहाँ इस म्यूजिक में यूरोप एंड इंडिया की जो कल्चर्स को वो कैसे, वो तो अभी हम देखने को मिलेगा हमें, लेकिन अभी कुछ बता सकें कि क्या क्रिएटिविटी इस बार डिफरेंट किया है? देखिए इसमें क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है, मैं म्यूजिकल टर्म की बात कर रहा हूँ, नोटेशन, स्टाफ नोटेशन। तो आप अगर सपोज मैंने कंपोज किया है, तो मुझे अरेंजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। एक साउंडस्केप होती है, उसकी उसकी सिम्फनी के अपने डिसिप्लिन्स होते हैं। अगर आप सपोज आप 60 म्यूजिशियंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्या, जैसे मैंने इसमें स्ट्रिंग सेक्शन है, कंप्लीट हॉर्न्स है, वुडविंड्स है, कॉयर है, हार्प है, ऑर्केस्ट्रल परकशन है। तो आपकी भी समझ उतनी होनी चाहिए, तब ये हो सकता है। उसके साथ साथ एक मास्टर स्कोर रेडी करना पड़ता है हमको। तो एक एक गाने का हमारा जो मास्टर स्कोर था, मैं आई वेंट टू हंगरी, मी एंड माय टेक्नीशियन, माय साउंड इंजीनियर सेतु रमन जी, उनके साथ हम सेटिंग करके आए, उनको स्कोर दिया, जो स्टाफ नोटेशन कहते हैं उसको। तो उसमें आपको मैं बता दूं, फॉर स्ट्रिंग सेक्शन वो जी क्लिफ से होता है, वियोलास के लिए सी क्लिफ होता है, और अपना जो शार्प क्लिप्स होती है वो हॉर्न्स के लिए होती है। तो वो आना चाहिए कंपोज़र को, तो आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, वो तो इंग्लिश भी नहीं बोलते, लेकिन म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। तो जब उनको स्कोर दिया, तो दे सेड कि ये तो कम बहुत ही सफाई के साथ लिखा है, और ऑर्केस्ट्रल और सिम्फोनिक ऐसा ही डिवीज़न यही होता है, उसकी जो करेक्ट वॉइसिंग है, उसका करेक्ट पिचिंग है, उसकी करेक्ट रेंज है। तो इस तरह से बड़ा इजीली हो गया ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से। चलिए, आई विश कि हमें जो अभी वीडियो देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा एंड सुंदर होगा। थैंक यू उनसे बात करने के लिए। थैंक Thank यू, you. थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू सो मच। और आप लोग जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रूबी हॉल है, वहाँ पे आप लोग वो प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनिए, जो Dolby डॉल्बी Atmos, एटमॉस yes. म्यूज़िक। श्योर। Yes, yes. थैंक यू। Thank you, थैंक यू सो मच, Thank थैंक you. यू।